औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज हम बात करते हैं एसिड सल्फ या सल्फ्यूरिकम एसिडिकम या एसिड सल्फ्यूरिकम, इसके बारे में कि ये क्या चीज़ है, कौन सी दवाई है होम्योपैथी की और इसका फंक्शन क्या है और इसका जो है अलामात क्या हैं। एसिड सल्फ या सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिकम एसिडिकम जो है वो असल में अंदर ही अंदर कपकपाहट की बहुत अच्छी दवाई है। जैसे अक्सर पेशेंट आपके पास आते हैं तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा जिस्म बाहर से तो नहीं कांप रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे मैं अंदर से पूरी कांप रही हूँ या पूरा कांप रहा हूँ। डॉक्टर के पास में गई हूँ तो उसने एलोपैथिक डॉक्टर ने मुझे इंड्राल लिख दी है कि आप इंड्राल खाओ, इससे आपकी ये अंदर की कपकपाहट ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कपकपाहट जूं की तूं है, जब आप उसको एसिड सल्फ अलामात के मुताबिक उसकी करेक्ट पोटेंसी दे देंगे तो अल्लाह के फजल से उसकी ये जो मर्ज़ है वो ख़त्म हो जाएगा। अंदर से अंदर जिस्म का कांपना, लेकिन बाहर से नज़र नहीं आता। आपको बाज़ दफ़ा देखेंगे कि जो नशई किस्म के लोग होते हैं उनके हाथ कांप रहे होते हैं, कभी वो आपको कभी किसी इशारे पर मांगते हुए नज़र आएँ तो भीख मांग रहे हैं तो उस वक्त आपको उनके हाथों में कपकपाहट नज़र आएगी। लेकिन ये जो पेशेंट है इसके बाहर कुछ नहीं कांप रहा होता, बाहर ये बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन ये अंदर से कांप रहा होता है। एसिड सल्फ या सल्फ्यूरिक एसिड की ये बहुत बड़ी अलामत है। और इसके अलावा खुली हवा में जो है इसके दर्दों में और इसकी चीज़ों में इजाफा होता है, इसकी कान पट्टियों में दर्द रहता है और ख़ास इसकी अलामत जो है खट्टी बू है। जो सोरनेस है, इसके जिस्म से खट्टी बू का आना, ये ख़ास किस्म की अलामत है। ये अलामत जाती ही नहीं है, ये इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी। यानी जब किसी बच्चे को पसीना आता है तो उसके बाद उसके वो पसीने से इंतहाई खट्टी बू आती है, लेकिन अगर उसको नहला भी दिया जाए, ख़ास तौर पर वो खुद नहाता भी है या उसकी वालदा उसको नहलाती है, बार बार नहलाए भी, लेकिन उसके जिस्म की खट्टी बू ख़त्म नहीं होती। इस तरह से उसके मैदे से भी खट्टी बू आती है, उसके डकार भी खट्टे होते हैं और उसको खुद भी अंदर अपने खटास सी महसूस होती है। इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड या एसिड सल्फ का पेशेंट जो है, ख़ास तौर पर बच्चे जो हैं, उनमें मुंह के ज़ख्म पाए जाते हैं, स्टोमाटाइटिस होता है और उसमें मुंह में छाले होते हैं, लेकिन ये छाले जो है वो सफ़ेद कलर के होते हैं। ये इसकी ख़ास अलामत होती है। गम्स में अल्सर होता है और मुंह में से ब्लीडिंग होती है ब्लैक कलर की। ये जो अलामतें हैं ये एसिड सल्फ की ख़ास अलामतें हैं। इसी तरीके से जो ख़वातीन हैं उनमें भी कमज़ोरी, मर्दों में भी कमज़ोरी, ख़ास तौर पर ओल्ड एज में औरतों की कमज़ोरी के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। मैं अगर बात करूं कमज़ोरी के हवाले से, जनरल वीकनेस के हवाले से, तो एसिड ग्रुप की जितनी भी मेडिसिन हैं उसमें पिक्रिक एसिड है, उसमें एसिड फास है, या ये हमारी एसिड सल्फ है, या जितने भी एसिडिक मेडिसिन हैं उन तमाम में कमज़ोरी का पाया जाना लाजमी है। वो कमज़ोरी मुख्तलिफ़ किस्म की अलामत हो सकती हैं, लेकिन ये नहीं है कि उसमें कमज़ोरी ना हो। उसकी कमज़ोरियों की मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स हो सकती हैं, लेकिन उनमें कमज़ोरी का होना लाजमी पाया जाता है। इसी तरीके से किसी भी जगह से खून का अखराज शुरू हो जाए तो उसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसको तो बल्कि ट्रॉमिक मेडिसिन के नाम से जाना जाता है कि ये आँखों का ट्रॉमा है या स्किन का ट्रॉमा है और मैकेनिकल इंजरी है, इंटरनल ब्लीडिंग है या इसमें हेमोरॉइड है। हेमोरॉइड के अलावा जो है वो जो पाइल्स की किसी भी किस्म में या मेनोपाज में जो ब्लीडिंग हो रही है वो नहीं रुकने का नाम ले रही है, तो ये सारी की सारी जितनी भी ब्लीडिंग है इसमें ये काम आती है। मैं इंजरी के हवाले से या चोट के हवाले से इसको डिटेल से एंड पे बताऊंगा कि उसमें और कौन कौन सी मेडिसिन है और इसमें और उन मेडिसिन में फ़र्क क्या है। लेकिन पहले मैं इसके जो गाइडिंग सिम्टम्स हैं, जो लीडिंग सिम्टम्स हैं, की सिम्टम्स हैं, वो मैं जो आपके साथ जिक्र करना चाह रहा हूँ। तो उसमें ये इसको एसिडिक वॉमिटिंग होती है, ये मरीज़ डरा हुआ, जल्दबाज और सुस्त भी होता है, किसी चीज़ का जवाब नहीं देना चाहता है। इसको आप बार बार कोई बात पूछें तो ये जवाब नहीं देगा, जैसे ये सुस्त पड़ा हुआ है और इसका दिल नहीं चाह रहा है, कमज़ोरी इतनी है कि आपकी बात का जवाब दे।
मामूली सा हाँ करेगा, लेकिन जब आप बार बार पूछेंगे तो फिर उकताहट में, चिड़चिड़ाहट में जवाब देगा कि जैसे आपने उसकी कमज़ोरी को देखा नहीं है और आप उसको पूछते चले जा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ये भी इसमें पाई जाती है। इस तरह से ठंडे पसीने, कोल्ड स्वेटिंग जो है ये इसमें पाई जाती है। सर को थामने से दर्द में इसको अफाका महसूस होता है। हार्ट बर्निंग या एसिडिटी या जो जलन है मैदे में ये पाई जाती है। और इस पेशेंट को शराब पीने की शदीद ख्वाहिश होती है। और अजीब बात यह है कि ये शराब छोड़ने की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। शराब छोड़ने के लिए मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ इस ही वीडियो के अंदर एंड पे, कि इसका एक मखसूस तरीक़ाकार है शराब छोड़ने के लिए ये मेडिसिन इस्तेमाल करने का। वो लोग जो शराब छोड़ना चाहते हैं या वो लोग जो शराब के इस कदर आदी हो चुके हैं कि वो शराब छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके ये आदत को घर वाले छुड़ाना चाहते हैं, तो वो कैसे छुड़ाएं ये मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल से बताता हूँ। पहले हम इसकी जो की सिम्टम्स हैं उनको देख लेते हैं। तो इसमें काफ़ी की स्मेल से भी इसको वॉमिटिंग होती है और फ्रेश अशिया खाने से भी इसको होती है। और अल्कोहल जो है वो उसको दिल चाहता है कि मैं सादा पानी ना पीऊँ, जब भी पीऊँ उसमें थोड़ी सी अल्कोहल मिला लूँ। और इसको खदशा होता है कि अगर मैंने अल्कोहल ना मिलाई तो मेरी एसिडिटी या मेरे जो पेट की जो कैफियत है वो ठीक नहीं होगी। ये जब पानी पीता है ना तो इसको ऐसे लगता है कि जो पानी है वो अंदर जाकर पेट में बैठ गया है और वो ठंडा पानी है और वो वोमिट हो जाएगा। अगर मैंने इसके साथ कोई अगर अल्कोहल मिलाकर ना पी या कोई इस तरह का कोई भी स्टिमुलेटर जो है ना वो उसको ना पिया तो ये मसला होगा। अच्छा, इसके अलावा ये है कि मेंसेस में अर्ली मेंसेस होते हैं और उसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। इसका एक और ब्लैक मेंसेस होते हैं और उसके साथ शदीद कमज़ोरी होती है। और उसके बाद जब मेंसेस रुक जाते हैं या बंद हो जाते हैं तो उसके बाद उसको लिकोरिया होता है जिसके अंदर ब्लड भी शामिल होता है और इसको जॉइंट में स्टिफनेस महसूस होती है। और एसिड सल्फ या सल्फ्यूरिक एसिड के जितने भी पेशेंट होते हैं उसकी तमाम अलामात जो हैं वो ज़्यादातर राइट साइड की होती हैं। जैसे सर का दर्द है तो राइट साइड में, कान का दर्द है तो राइट साइड में, दांत का दर्द है तो राइट साइड में। सिर्फ एक ऐसी अलामत है कि इसका हर्निया लेफ्ट साइड पे होता है। ये एक ख़ास अलामत है कि हर्निया इसका हमेशा लेफ्ट साइड का होता है, यानी जब लेफ्ट साइड पे हर्निया होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड देने से उसको आराम आएगा। इसी तरीके से ठंड और शाम को अलामत में इजाफा होता है। गर्मी से इसके मसाइल में अफाका होता है। जिस तरफ मसला हो उसी तरफ लेटने से भी इसको अफाका होता है। इसके दिमाग की बड़ी अजीब कैफियत होती है। ऐसे लगता है कि इसका दिमाग जो है वो ब्रेन जो है वो स्कल के अंदर जो है वो बेसहारा घूम रहा है और ये जिस साइड पे लेटेगा इसका दिमाग भी उसी साइड को आकर जो है ना वो उस साइड को आ जाएगा स्कल के अंदर। यानी जैसे इसका दिमाग जो है वो अंदर तैर रहा है और जिस तरफ को ये अपने सर को करेगा उसी तरफ को ये दिमाग भी हो जाएगा। होम्योपैथी में एसिड फास, एसिड सल्फ, पिक्रिक एसिड या इस ग्रुप की जितने भी मेडिसिन हैं वो सारी की सारी जो है उनमें कमज़ोरी ज़रूर पाई जाती है। और आपको इस ग्रुप के अंदर जो कमज़ोरी पाई जाएगी वो आपको नज़र आएगा कि ये इसकी कमज़ोरी बतदरीज बढ़ती रहती है। और इसके पेन में भी जो है ना वो ग्रेजुअली बढ़ने या ग्रेजुअली इंक्रीज़ का जो है ना वो अंसर पाया जाता है। यानी वो इसका किसी भी जगह पर दर्द हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, आँख में दर्द हो रहा है, पाँव में दर्द हो रहा है, किसी जगह पर भी कोई भी दर्द हो रहा है तो वो पहले आहिस्ता 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 बढ़ता है, फिर पीक पर पहुंच जाता है। जब एक्सट्रीम कंडीशन उसकी हो जाती है, दांत दर्द की है या कान दर्द है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तो फिर यकदम ख़त्म हो जाता है। यानी जब सडन फिनिश हो इसका दर्द तो इसका मतलब ये समझ लें कि ये पेशेंट जो है एसिड सल्फ का है या सल्फ्यूरिक एसिडिकम का है। तो इस तरीके से इस दर्द का जो है ग्रेजुअली बढ़ना और सडन ख़त्म हो जाना, ये चीज़ जो है ये इसके अंदर पाई जाती है। दांत इसके ख़राब हो जाते हैं, ज़ाहिर है कि स्टोमाटाइटिस भी है, मुंह में अल्सर है, मुंह में छाले हैं, तो उसके बाद जो है वो
दांत जो है वो उसकी वजह से जो खटास है उसकी वजह से दांत भी जो है वो एसिड जो है वो गला देता है हड्डियों को भी, तो इसके जो दांत हैं वो भी कमज़ोर हो जाते हैं और बुसीदा हो जाते हैं। स्टेप्सगेरिया भी एक मेडिसिन है जो बुसीदा दांतों के लिए होती है, लेकिन ये जो है इसके दांतों की जो मैदे में जो एसिडिटी है उसकी बुनियाद पर मुंह में जो स्टोमाटाइटिस है, अल्सर है, मुंह में सफ़ेद दाने हैं जो बने हुए हैं, तो उसकी वजह से जो दांत ख़राब होते हैं तो वो एसिड सल्फ में आते हैं। इसी तरह से अगर किसी भी किस्म की इंजरी के बाद, किसी ज़ख्म के बाद उसमें अल्सर बन जाए, उसमें कैंसर बन जाए या उसमें गैंग्रीन बन जाए, वो स्याह होना शुरू हो जाए, जगह नीली होनी शुरू हो जाए और वो बुसीदा होनी शुरू हो जाए, बेजान होना शुरू हो जाए, तो एसिड सल्फ आप उसको दें। एसिड सल्फ जो है वो चूँकि इसका सिफिलिस मियाज़म है तो इस हवाले से इसका चेहरा बड़ा बीमार सा होता है, डायबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, वीकनेस होती है, फीबल होता है और जो हेमरेज होती है, जो खून का अखराज होता है वो ब्लैकिश होता है, ब्लूइश होता है, ज़ख्म जल्दी पक जाते हैं और इसका एग्रीवेशन जो है वो ख़ास तौर पर मॉर्निंग में होता है। सिम्टम्स जो हैं, अलामत जो हैं वो मॉर्निंग में बढ़ती हैं और हर किस्म की अखराजात में से सोर स्मेल आती है और इसकी जो कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है, जो इसके जो बीमारी को ठीक करने के बाद जो मज़ीद कुछ सिम्टम रह गए हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम पल्साटिला को कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो ये पेशेंट है एसिड सल्फ का, मुझे याद आया कि ये एक अलामत रह गई है ख़ास जो है वो ये है कि इसको बंद कमरे में जो है ना वो चक्कर आते हैं और इसके पाँव जो है वो ठंडे होते हैं और इसको क्रेव होता है जो ब्रांडी का, और इसके अलावा इसको भूख बिल्कुल नहीं लगती है। ख़ास तौर पर इसका दिल चाहता है कि मैं इस तरह के स्टिमुलेटर जो है ना वो पीता रहूं, जैसे कोई ऐसी जो बोटल्स हैं जो बेवरेज में वो, या जो इसके अल्कोहल है उसको, वो समझता है कि उसकी इंटरनल वीकनेस और उसके अंदर जो कपकपाहट है वो इस काम से वो ठीक हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं होता, बल्कि ये सल्फ्यूरिक एसिड मेडिसिन ही जो है वो ही ये काम करती है। इसी तरीके से म्यूकस मेम्ब्रेन कहीं भी है, वहाँ से अगर खून का अखराज होता है, बेशक वो मकद से हो, बेशक वो नाक से हो, और वो जो खून है वो आता है तो ब्लैकिश होता है, तो उसके लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है। दांत इसके इतने खट्टे होते हैं कि जैसे इसने इमली खाई हुई है या कोई कच्चे आम खाए हुए हैं, केरियां खाई हुई हैं, और वो खट्टापन जो है वो उसके डकारों में भी होता है, मैदे में भी होता है, लेकिन दांत इस कदर खट्टे हुए होते हैं कि लगता है कि जैसे कोई चीज़ चबाएगा तो वो चबा नहीं पाएगा। और बल्कि खटास या सब्ज़ कै या जो होती है वो भी इसमें होती है, लेकिन वो आयरस में भी खटास पाई जाती है, रुबीनिया में भी जो है वो खटास भी है, बर्निंग पेन भी होती है, लेकिन इसकी खटास तो बड़ी मखसूस होती है, शदीद किस्म की होती है। और फिर इसके मुंह के छाले जो हैं वो भी इसी खटास की वजह से होते हैं। मैंने आपको बताया है कि दिमाग इसका ऐसे लगता है कि जैसे स्कल में तैर रहा है, और जिधर को वो अपना चेहरा करेगा या अपना जिस करवट वो लेटेगा, दिमाग उसी तरफ स्कल के साथ आकर टकरा जाएगा। नमक मिर्च इस पेशेंट को बहुत तेज़ लगते हैं। मैंने बताया ना कि वो पेशेंट जो है वो हर हवाले से हसास होता है, इसलिए ये चीज़ें जो है ना उसको अच्छी नहीं लगती हैं। और इसी तरीके से कमज़ोरी उसकी बतदरीज बढ़ती जाती है। चोट की ये बड़ी बेहतरीन दवाई है, लेकिन आप देखें कि चोट लगने पर फौरी तौर पर जो मेडिसिन आती है वो आर्निका है। उसके बाद अगर किसी चूहे ने काट लिया है या किसी कुंद आले से लोहे के किसी दार से उसको कोई जख्मी हो गया है तो उसमें लैडम पाल आती है। लेकिन चोट के बाद जो कमज़ोरी बढ़ती जाए और चोट जो है वो काली हो जाए या स्याह हो जाए और इसके साथ या ब्लूइश कलर की हो जाए और वो चोट जो है वो पुरानी हो जाए
और वो उसके दाग भी ना ख़त्म हो रहे हों, तो उस वक्त एसिड सल्फ जो है वो बड़ा अच्छा काम करती है। ख़ासतौर पर आपने देखा होगा कि जो गैंग्रीन के पेशेंट हैं उनमें वो स्किन बिल्कुल ब्लैक हो जाती है, तो उस वक्त ये बहुत अच्छा काम करती है। शराबियों की पेट की बीमारियां और हाजमे की खराबियां, अंदर से वो पूरे टूटे हुए हों और अंदर से वो जो है वो अल्कोहल पी पी कर अंदर इतनी कमज़ोरी हो गई हो कि वो अंदर से कपकपाहट उनको जारी हो गई हो, और उसके शराब के जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनके लिए उनको ख़त्म करने की ये बेहतरीन मेडिसिन है। इसके अलावा जो है शराब छोड़ने के लिए जो है ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो ये ज़हन में रखें, आपके जो अल्कोहलिज्म है उसको ख़ात्मे के लिए इससे अच्छी और कोई मेडिसिन नहीं है, ये बेहतरीन मेडिसिन है। इसी तरीके से ये जो पेशेंट होता है इसमें ख़ास तौर पर जो एसिड सल्फ का पेशेंट है वो पुराने ज़ख्म जिसमें ब्लैक या ब्लू स्पॉट बाकी रह जाएं, जो दाग हैं वो जिस्म पर छोड़ जाते हैं, ज़ख्म तो ख़त्म हो गया लेकिन दाग बाकी हैं, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। स्किन के अंदर जो ब्लीडिंग हो जाती है जिसको परप्योरा हेमरेज कहते हैं वो हो, या आँख के अंदर जो ज़ख्म होकर जो उसके अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। दिमाग के अंदर की इंजरी की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। फिर ये है कि ये पेशेंट जहाँ चिड़चिड़ा होता है वहाँ बड़ा जल्दबाज भी होता है, वो हर काम को जल्द अज जल्द करना चाहता है। ऐसे लगता है कि जैसे उसकी सुस्ती जो है वो जल्दी में, हेस्ट में बदल गई है कि मैं जल्दी जल्दी काम करके बस आराम करूं। यानी वो आराम करने के लिए भी कोई अपने काम है तो उनको निपटाना चाहता है जल्द अज जल्द। अच्छा, ये एंटी हेमरेज मेडिसिन है और ब्लड जो है वो ब्लैक होता है और ऊज़न की शक्ल में आता है। ख़ासतौर पर मेनोपाज के पीरियड में ख़वातीन में अंदर ट्रिम्बलिंग भी हो रही होती है, कपकपाहट भी अंदर होती है उस दौरान में, और साथ जो है वो जो ब्लड है वो इस तरह से आता है। मैं आपसे वादा किया है कि मैं आपको बताऊंगा कि अल्कोहल छुड़ाने के लिए इसको किस तरीके से देना चाहिए। तो जो लोग खुद अल्कोहल छोड़ना चाहते हैं उनको तो ये चाहिए कि वो 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम इसको लें और अल्कोहल के पास भी ना पटकें। और अगर मज़ीद कोई मसला हो रहा है तो वो अपने होम्योपैथिक मुआलिज से मशवरा करें। और जो लोग जो है वो उनकी डिज़ायर नहीं ख़त्म होती है और वो सुबह नाश्ते में भी और जो है दोपहर को भी, रात को भी, और हर टाइम जो है ना अल्कोहल ही लेना चाहते हैं और वो इसको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए एक मेडिसिन तैयार की जा सकती है कि उसमें मदर टिंचर जो है वो 1 हिस्सा और 3 हिस्से अल्कोहल मिलाकर इसको आप मेडिसिन बनाकर रख लें और उसको आप 15 ड्रॉप्स यानी 15 ड्रॉप्स जो है ना वो दिन में 3 से 4 मरतबा उसको पानी में मिलाकर दें। तो 2-3 माह में इंशाल्लाह उनकी ये डिज़ायर ख़त्म हो जाएगी और वो पेशेंट जो हैं वो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे और उनके सिम्टम्स को, माइंड सिम्टम्स को ठीक करने के लिए फिर बाद में आप एसिड सल्फ जो है वो 200 में भी दे सकते हैं। तो ये पुराने जो शराबी हैं जो शराब को छोड़ ही नहीं सकते हैं, तो उनके लिए जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। आप इसको दें, अल्लाह के फजल से ये मेडिसिन जो है वो उनकी ये जो आदत है इसको वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म कर देंगे। इसी तरीके से जैसे सल्फ़र में सर से पाँव तक जलन होती है और जब हम, और वो गर्म मिजाज की मेडिसिन है, लेकिन जब हम एसिड सल्फ बना देते हैं सल्फ़र को, तो जब ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाती है तो इसका मिजाज एसिड से बदल जाता है। यानी इसमें सर्दी और गर्मी दोनों में तकालीफ में इजाफा होता है, लेकिन चूंकि इसका मिजाज बदल गया है तो गर्मी की बजाय सर्दी में तकालीफ इसकी बढ़ती हैं। इस मेडिसिन को, एसिड सल्फ को की प्रूविंग जो है वो डॉक्टर हानीमन साहब ने की थी जो कि होम्योपैथी के बानी हैं, इसलिए इसकी अलामात इतनी ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा सिम्टम्स हैं कि उनका अहाता करना इस एक वीडियो के अंदर मुमकिन नहीं है। लेकिन जितना मेरे अज़मुद्दा है मेरा, या जितना मेरे पास नॉलेज है, या जो मैंने इसके बारे में पढ़ा है, सुना है, उस्तादों से सीखा है, वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें यह है कि सादा पानी पीने से मैदे में सर्दी का एहसास होता है। ये एहसास एपस मलफिका में भी पाया जाता है, लेकिन इसमें एहसास जो है वो इस तरह से होता है कि पेशेंट ये चाहता है कि अगर मैं सादा पानी पीने की बजाय
अगर मैं इसमें अल्कोहल मिलाकर पीता तो मेरे पेट में ये सर्दी का एहसास ना होता। असाबी दर्दों में जब दर्द आहिस्ता आहिस्ता बढ़ें और यकदम ख़त्म हो जाएं तो एसिड सल्फ को ज़रूर याद रखें। बवासीर के मसे जिनको छूने से दर्द हो तो उनके लिए ये एसिड सल्फ बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसी तरह से सिलाने खून या हेमरेज जो है जिल्द के नीचे हो, स्याह रंग का हो, उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। हैज़ बहुत जल्द और मकदार में ज़्यादा है, यानी जो हैज़ का साइकिल है वो कम हो जाए, यानी अगर किसी खातून को 20 दिन के बाद माहवारी आती है तो उसकी वो माहवारी 15 दिन के बाद आना शुरू हो जाए तो और खून भी स्याह आए तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। शर्मगाह या रहम अपनी जगह से हिल जाए, टल जाए तो जिसकी वजह से बेऔलादी के मसाइल भी पैदा होते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। खट्टी डकारें, जिस्म से खट्टी बू, इसके लिए मैग्नीशियम कार भी अच्छी मेडिसिन है। लेकिन ये जो एसिड सल्फ है या सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी एक टॉप रेमेडी है जहाँ पे खट्टी बू जिस्म से और अंदर से आ रही हो, इवन यहाँ तक कि पसीने से खट्टी बू आ रही हो, तो इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। पसीना जिस्म के ऊपर वाले हिस्से में आता है, ये इसकी बड़ा ख़ास अलामत है कि पाँव ठंडे रहते हैं जबकि पसीना इसके ऊपर के धड़ को ज़्यादा आता है। इसी तरह से गैंग्रीन जिसमें ज़ख्म काले हो जाएं उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। और इसी तरीके से जो लोग शराब छोड़ना चाहते हैं, शराब की आदतों को, वो 1 गिलास पानी में मध टेंचर के 20 कतरे डालकर पिएं तो उसको जिस वक्त उनको शराब की डिज़ायर हो रही थी उस वक्त अगर इस तरह से ये पी लेते हैं तो उस वक्त कम से कम उनको फौरी तौर पर वो डिज़ायर जो है वक्ती तौर पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो मैंने तरीका शराब छोड़ने के लिए बाकायदा बताया है उस पर अमल किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। चोट लगने के बाद स्याह दाग पड़ जाए, ऐसा लगे कि यहाँ पे कैंसर या अल्सर हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसी तरह से एसिड सल्फ जो है वो आर्निका, कोनियम, रूटा, ये सारी जो मेडिसिन जो चोट की मेडिसिन है, और इसी तरह से कैलेंडुला, ये जो चोट की मेडिसिन है, इन सारी मेडिसिन के बाद ये बहुत अच्छा काम करती है। एसिड सल्फ का पेशेंट जो है वो हर काम में जल्दी चाहता है, हड़बड़ाहट में काम करता है और इसके बावजूद कि वो कमज़ोरी महसूस करता है लेकिन काम जल्दी जल्दी निपटाना चाहता है। वो पस्त हिम्मत होकर पड़ा रहता है, मगर कोई भी काम जब वो उसके स्पुर्द लग जाता है या वो उसको करने में की ठान लेता है तो वो चाहता है कि ये काम मैं मिनटों सेकंडों में ख़त्म करूं, बल्कि उसको अक्ताहट होती है अगर उसमें कोई सुस्ती से काम ले रहा हो, और चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है उसके, अगर वो जो काम वो कर रहा है उसमें कोई जो है वो उसमें वो तामन ना कर रहा हो तो, क्योंकि इसको जो हेस्ट है या हड़बड़ाहट है या जल्दी है, जल्दी जल्दी काम निपटाना है, वो इसके अंदर एक फितरत में मौजूद होता है। वो समझता है कि पता नहीं अगर ये मैंने काम ना किया तो क्या हो जाएगा। अंदर से अंदर वो काम को जल्द अज जल्द करने की सोच रहा होता है, ठान रहा होता है। ये उसके अंदर की एक एंजाइटी है जो उसको बेचैनी है, जो उसको काम तेज़ी से करने पर उकसा रही है। जो कपकपाहट है ये भी उसके मसल्स की, उसके जिस्म की तेज़ी ही है ना जी, जो उसकी वजह से वो बेचैनी है, जिसकी वजह से उसके मसल्स कांप रहे होते हैं। और इसी तरह से तमाम का तमाम जिस्म जो है वो कमज़ोरी फील कर रहा होता है, डायबिलिटी महसूस कर रहा होता है, वीकनेस महसूस कर रहा होता है। मैंने आपको बताया है कि एसिड ग्रुप में तमाम में जो है ना वो कमज़ोरी पाई जाती है, तो इसमें तो हाजमा की कमज़ोरी भी पाई जाती है। एसिड सल्फ में कुछ भी नहीं खा सकता ये पेशेंट, कुछ भी खाए तो हाजमा ख़राब होता है। इसी तरह से इसकी जो डिज़ायर है टू स्टिमुलेट द थिंग्स को, अपनी जितनी भी वो ईटेबल थिंग्स हैं ना उनको स्टिमुलेट करना चाहता है, तो इसमें वो जो उसकी क्रेविंग होती है, डिज़ायर होती है शराब पीने की, और इनका अल्कोहल पीने का मैंने पहले भी बताया कि कोई टाइम नहीं होता है, और ये अल्कोहल को, शराब को छोड़ नहीं सकते हैं और कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप पे, खा कितनी ही ये कसम खा लें या कितने भी अहद व पैमान कर लें, लेकिन रात को ये अंड तक जो शराब पीते रहते हैं और फिर ये रात को शराब को ही गालियां देकर सोते हैं कि आइंदा से ये लानत है, इसको मैंने छोड़कर जो है ना सोना है, इसको छोड़कर जो है ना वो मैंने दम लेना है, और आइंदा मैं अपने आप को गाली देते हैं कि मैं आइंदा ये होऊंगा अगर मैं शराब पीऊँगा, लेकिन सुबह का नाश्ता फिर शराब का ही होता है, जिससे वो और कई बीमारियों में जो है ना वो घिर जाते हैं। तो इसलिए शराब छोड़ने के लिए जो मैंने आपको तरीक़ाकार इसमें शुरू में बताया है
उस पर अमल करें तो ये लोग जो हैं जो दिल से चाह रहे हैं कि शराब छोड़ें लेकिन उनसे ये छूटती नहीं है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसका इस्तेमाल करके शराब को छोड़ा जा सकता है। और जो हमारे है इसका इंजरी का बात मैंने आपको की थी कि मैं एंड पे आपको बताऊंगा कि इंजरी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये हमारी इंजरी की दी बेस्ट मेडिसिन है जो एसिड सल्फ है या सल्फ्यूरिकम एसिडिकम है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन देखें, जब भी कोई किसी ने जैसे बोरी में डालकर कूटा है या खूब घोंसे मारे हैं आपको, तो उसकी वजह से नील पड़ गए हैं, तो उस तरह की अगर कोई इंजरी हुई है तो उसके लिए तो आर्निका दी बेस्ट मेडिसिन है। इस तरीके से अगर आपके ग्लैंड्स पर कोई चोटें आई हैं तो उनके लिए जो है वो हमारी कोनियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। लेकिन अगर कोई बोन्स में कोई फ्रैक्चर आ गया है, कोई चोट आ गई है, तो उसमें सम्फाइटम बहुत अच्छी मेडिसिन है। फिर सर की चोट है या आँख की चोट है तो उसमें रूटा बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसी तरीके से अगर कोई ट्रॉमा है जहाँ पे कोई स्किन छिल गई है, कट गई है, फौरी तौर पर वहाँ पे रेड ब्लड खारिज हो रहा है, तो वहाँ पे कैलेंडुला बहुत अच्छी मेडिसिन है। कोई अंदर से ब्लैक जो है ना खून निकल रहा है तो उसमें हिमामेलिस बड़ी अच्छी मेडिसिन है। और अगर बिल्कुल रेडिश खून जारी हो रहा है तो मिलीफोलियम बड़ी अच्छी मेडिसिन है। तो ये तो बहुत सारी मेडिसिन हैं जो ट्रॉमा में और इंजरी में काम आती हैं। लेकिन जो एसिड सल्फ है वो पुरानी चोट, पुराना ज़ख्म, इंटरनल चोट, उसके लिए जहाँ पे स्किन नीली पड़ गई हो, काली पड़ गई हो, वहाँ पे अल्सर का खदशा हो रहा हो, वहाँ का कैंसर का खदशा हो रहा हो, वहाँ पे गैंग्रीन का खदशा हो रहा हो, तो वहाँ पे दी बेस्ट मेडिसिन है। ये सारी जो आर्निका, कोनियम, रूटा या जो आप कहें हिमामेलिस या कैलेंडुला, इनके सब के बाद जो सबसे अच्छा काम करती है, इनके के इलाज ना हो सकने से जो ज़ख्म ख़राब हो गए होते हैं उनको ठीक करने के लिए जो काम करती है वो काली सल्फ है, जो एसिड सल्फ है। एसिड सल्फ जो है वो इन सारे कामों के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। इसी तरीके से अगर हम इसके मेंटल सिम्टम्स को देखें तो ये हरीड होता है, वरीड होता है, इरिटेबल होता है और नॉट विलिंग टू आंसर होता है, बेचैनी, चिड़चिड़ापन पाया जाता है इसमें, और हेस्ट इसमें पाई जाती है, जल्दी बेतहाशा होती है। इस तरह से अगर इसके हम दिमाग के सिम्टम लें तो राइट साइडेड जो है मैग्रीन है, न्यूरल्जिया है, ब्रेन मूविंग है, और जैसे इसके जो स्कल के अंदर जो है वो मूव कर रहा है, इसकी इस तरह की सेंसेशन होती हैं। और अगर हम इसकी आँखों की अलामत लें तो आइज़ में इंटरनल इंजरी है। इस तरह से अगर माउथ की अलामत लें तो मुंह में छाले होते हैं, ख़ास तौर पर दूध पीते बच्चों के मुंह में जो छाले होते हैं उनमें सफ़ेद रंग के वो छाले होते हैं। और जो दूध पिलाने वाली माएँ होती हैं उनके अंदर भी मुंह में छाले पाए जाते हैं, और वही छाले जो हैं उसी तरह के ही बच्चे के मुंह में भी छाले होते हैं। तो ये इसकी ख़ास अलामत होती है। इस तरह से इसकी खांसी भी जो है वो मैदे की जो खटास है उसकी वजह से होती है। जो मैदे में जूसेस होते हैं वो ऊपर को रिएक्ट करते हैं, ऊपर को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उसकी रिफ्लेक्ट होने की वजह से खट्टी डकारें भी आती हैं, और ये खांसी भी जो है वो स्टमक कफ होती है, और पानी ठंडा महसूस होता है, और ख्वाहिश होती है कि इसमें कोई चीज़ मिलाकर पिएं। और औरतों की अगर अलामत हम देखें तो बिफोर टाइम जो है वो साइकिल शुरू हो जाता है और उसका फ्लो हैवी होता है, और जब पीरियड हो रहे होते हैं तो रात को अपनी ब्रेस्ट पर, छाती पर वो दबाव महसूस करती हैं। ये अलामत सिर्फ मेंसेस के दौरान होती है। इसी तरह से ब्लीडिंग जो है वो रुकने का नाम नहीं लेती है और ब्लैक कलर की होती है। मेनोपाज में भी बाज़ दफ़ा औरतों में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और वो भी रुकती नहीं है और ब्लैकिश होती है, उसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसी तरह से औरतों में जो लकोरिया है वो भी एसिडिक होता है, वो उसमें जो है इचिंग होती है वजाइना में, और इसी तरह से बर्निंग पेन होती है और जलन होती है, और लकोरिया से खट्टी बू जो है वो महसूस होती है। ये भी ख़ास इसकी अलामत जो है वो पाई जाती है। इस तरह से जो लिखने वाले हैं, राइटर्स हैं, क्लरिकल स्टाफ के लोग हैं, उन लोगों में
ओल्ड एज में हाथों के क्रैम्स जो हैं और हाथों में कमज़ोरी और हाथों में कपकपाहट जो है उसके लिए भी एसिड सल्फ जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। बचपन की गलत कार्यों की वजह से कोई कमज़ोरी हो गई है और उससे इंटरनल तौर पर जिस्म कांपता रहता है, उसके लिए भी, और बच्चियों के लिए भी और बच्चों के लिए भी जो वो जवानी में गलतियां कर चुके हैं उसके बाद की कमज़ोरियों के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसी तरह से टाइफाइड के बाद जो कमज़ोरी हो जाती है उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, जबकि अंदर कपकपाहट महसूस हो रही हो। तो इसके अलावा जो है वो बहुत सारी ऐसी अलामात हैं जो एसिड सल्फ में पाई जाती हैं। जैसे ये दर्द की बेहतरीन दवा है, मगर दर्द जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ने के बाद जो है ना फिर एक्सट्रीम पर पहुंचता है, फिर अचानक गायब हो जाता है। ये दर्द कान का हो, नाक का हो, जो दांत का हो, चेहरे का हो, पेट का दर्द हो, किसी भी जगह पे दर्द हो रहा हो, तो इसी तरह से उसको। दूसरा यह है कि इसको आहिस्ता आहिस्ता सहलाने से, अगर स्टमक का दर्द है तो उसको थोड़ा थोड़ा पेट पे हाथ फेरने से दर्द कम होता है। इसी तरीके से गर्मी से या सेक पहुंचाने से भी थोड़ा आराम मिलता है और ठंडक से इजाफा होता है दर्द में जो है। तो इसी तरीके से मैंने आपको बताया है कि इसकी सिर्फ एक अलामत हर्निया है जो लेफ़्ट साइडेड होता है, बाकी तमाम अलामतें आमतौर पर जो है वो सारी की सारी राइट साइड पे होती हैं। और फिंगर में जो है वो जर्किंग मूवमेंट आ जाती है, जिसकी वजह से हाथों में कपकपाहट की वजह से जो है वो लिखते हुए इसकी टेढ़ी मेढ़ी जो है ना वो राइटिंग होती है। और स्किन के ऊपर जो ब्लू या जो ब्लैक स्पॉट होते हैं उनके लिए भी एसिड सल्फ बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये थी वो अलामात जो मैंने आपसे एसिड सल्फ या सल्फ्यूरिकम एसिडिकम की बयान की हैं। ये तो मेरे कुछ एक्सपीरियंस में हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी अलामात हैं जो एसिड सल्फ की हैं, जो आप मुख्तलिफ बुक्स में पढ़ सकते हैं या मुख्तलिफ असातिज़ा से सुन सकते हैं, उनसे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। जो मेरे नॉलेज में था मैंने एसिड सल्फ के बारे में बता दिया है। इंशाअल्लाह आइंदा एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।